भद्रम इच्छन्त ऋषः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्त जातम तदस्मै देवा उपसंनमन्तु उपवरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। हम उन ऋषिकाओं की संतान हैं जिन्होंने घनघोर तपस्याएं की गिरि गह्वरों में, कंदराओं में, गुफाओं में, और जिसको गुप्त विद्या कहते हैं उसको लुप्त विद्या होने से बचाया। योग का, आयुर्वेद का, सनातन का, वेदों का, धर्म का, सनातन का शाश्वत सत्य हम तक पहुंचाया। और एक बात से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। जैसे मस्जिद से कोई मौलाना साहब या किसी चर्च से कोई पोप, वेटिकन सिटी से कोई पोप जब कोई संदेश देता है, कोई ऑर्डर देता है, तो पूरी दुनिया के ईसाई, जब मस्जिद से कोई फतवा निकलता है तो, और वो भी मक्का मदीना से निकल जाए, तो पूरी दुनिया के मुसलमान उसको 100% फॉलो करते हैं। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि हम सनातन धर्मी ऋषि शिक्षाओं के वंशधर जब कोई सनातन का एक सन्यास आह्वान करता है तो उसको 100% फॉलो करना चाहिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विमुख राम सुख पावन कोई। हमको एक षड्यंत्र के तहत अपनी शिक्षा से, अपनी चिकित्सा से, अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से, अपने खान पान से, अपने भजन भोजन से, अपने भावों से अलग कर दिया। इसलिए अभाव में, दुख में, दरिद्रता में हम जी रहे हैं। और एक स्वस्थ, समृद्ध, परमो वैभवशाली, विकसित विश्व गुरु भारत बनाने के लिए हमें शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी को अपनाएं। मैं बार बार कहता हूं, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, गोधर्म, स्वधर्म, राष्ट्र धर्म, वेद धर्म, राम धर्म को जीवन में आत्मसात करो। फिर देखो हमारे जीवन में भी स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, खुशहाली, संपन्नता आएगी। अब इसके में 3-4 संदर्भ कह करके फिर आगे बात बढ़ाना चाहता हूं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। जीवन में कोई संत, कोई गुरु, कोई साधु संत महात्मा, कोई बड़ा मिल जाए तो उसकी बात मानो। कुसंगति का प्रभाव क्या होता है तो जेफरी एप्स्टीन फाइल में सारी दुनिया ने देख लिया है कि एक बुरे व्यक्ति की संगति से कितने बड़े बड़े साम्राज्य ढह गए, कितने लोगों के जीवन तबाह हो गए। पूरी दुनिया में जो एक पाप की पराकाष्ठा हो रही थी, दरिंदगी हो रही थी, वो अमानवीयता का, क्रूरता का एक विभिन्न चेहरा, चरित्र भी देखा पूरी दुनिया ने। इसे कहते हैं नास्तिको वर्जनम। आयुर्वेद में कहा कफ वालों को चिकनाई और ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, वात वालों को खट्टी चीजें और ठंडी चीजें नहीं खानी, पित्त वालों को गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए। ऐसे ही शुगर वालों को, चीनी, बीपी वालों को बहुत ज्यादा नमक आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अलग अलग परहेज बताए अलग अलग बीमारी में। लेकिन कहा नास्तिको वर्जनम, नास्तिक की तो जो दुरात्मा है, असुरात्मा है, उसकी तो छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। नास्तिको वर्जनम, उससे बचो। और मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनत पुण्य उपजई बहुसोला। सारे रोग दुख का कारण अज्ञान और अविद्या जनित वृत्तियां और प्रवृत्तियां हैं। उनसे बचने का क्या उपाय है? सद्गुरु वैद्य। अपने गुरु में, अपने ग्रंथ में, पूज्य मुरारी बापू जी भी इस बात को बार बार कहते हैं, एक गुरु, एक ग्रंथ, एक पंथ। एक पथ है वेद का, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, सनातन का शाश्वत पथ है। एक गुरु, एक ग्रंथ, जो हमारा वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद कहो, गुरु वाणी कहो, वेद वाणी कहो, श्रीमद् भगवत गीता कहो, उपनिषद कहो, और सबका सार रामचरित मानस कहो। एक गुरु, एक ग्रंथ, एक पंथ में, एक पथ में हमारी जब निष्ठा, महाजनो यन गता सपंथा, जब हमारी ऐसी निष्ठा दृढ़ होती है, तब मैं एक दिन वैसे पूरा कहूंगा। एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाता हूं। मैं ये गुरु पादुकाष्टकम, गुरु के पैरों की जो चरण पादुका होती है, हमारे यहां तो चरण पादुका ही पहनने का विधान है, इन्हीं की क्या महिमा है? बोले अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम
वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्याम, वैराग्य और सारे धरती का साम्राज्य गुरु के चरणों में, गुरु की पादुकाओं में है। नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम कवित्ववाराशि निशाकराभ्याम दुर्भाग्य दावाम बुधमालिकाभ्याम दूरीकृतानम्र विपत्तिभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। सब प्रकार का ज्ञान, सब प्रकार का वैभव, सब प्रकार का साम्राज्य देने वाले, सब अज्ञान अंधकार की राशि को सूर्य की भांति, अनंत सूर्यों की भांति जो है दूर करने वाले, सब दुर्भाग्य को दूर करने वाले सदगुरु को प्रणाम है। नता ययोः श्रीपतिताम समीयुः कदाचित अप्यायुः दरिद्र वर्य, सब प्रकार की दरिद्रता को दूर करके सब प्रकार की समृद्धि ऐश्वर्य से हमें युक्त करने वाले, जो जिनके जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है, रोग हैं, मूक है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम की तरह ही मूकाश्च वासस पतिताम हिताभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नालीक निकाश पादार्हिताभ्याम नाना विमोहादि निवारिकाभ्याम नमज्जनाभिष्ट तति प्रताभ्याम। क्या क्या अप्रतिम, बोले जिन्होंने अनंत मुकुट धारण किए हुए अपने सिर के ऊपर, नृपाली मोली वज्र रत्नकांति सरिद्विराज झसक कनकाभ्याम निपत्वदाभ्याम नत लोक पंक्ते, सारे संसार के लोगों को जिन्होंने अनंत ऐश्वर्य से युक्त मणि मुकुट आदि धारण किया, उनसे भी ज्यादा जो सब प्रकार का नृपत्व, सब प्रकार का साम्राज्य, सब प्रकार का सिंहासन हमें देने वाले और सब प्रकार के पापांधकार को दूर करने वाले हैं। पापांधकारार्क परंपराभ्याम तापत्रय इंद्र खगेश्वराभ्याम जाड्याब्धि संशोषण वाडवाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम समाधि षट्क प्रदवैवाभ्याम समाधि दान व्रत दीक्षिताभ्याम रमाधवान्ध्री स्थिर भक्तिदाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम स्वराच पराभ्याम अखिलेष्टदाभ्याम स्वाहा सह्याक्ष धुरंधराभ्याम स्वांताक्ष भाव प्रद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। विस्तार से तो बाद में कहूंगा। सब प्रकार के दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाओं को दूर करने का कोई आश्रय है तो गुरु हरि गोविंद की शरणागति लो। जो गुरु और शास्त्र वचन है उनका आश्रय लेते हैं, गुरु हरि और शास्त्र वचनों का आश्रय लेकर के जो आगे बढ़ते हैं ना, फिर उनके जीवन में कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख, कोई दारिद्र्य, कोई नैराश्य, कोई कुंठा नहीं रहती है। औषधियां तो हम आपको रोज बताते हैं। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर उतर ही पारा और भाई को भाई अनखा अलसु नाम जपत मंगल दिशि दस हु और राम कृपा नाशई सब रोगा जो यही भांति बनई संजोगा रघुपति बूट रघुपति भगति संजीवनी मूरी अनुपान श्रद्धामति पूरी। कितने बड़े बड़े तत्व कहे मेरा वैद्य गुरु गोविंद हर हर नाम ओखद मुख देवा काटे जम के फंदा। भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान की भक्ति को हमारे परम औषधि का है। अब हम इतने ऋषियों की महान विरासत, एक तरफ ज्ञान की विरासत, एक तरफ जड़ी बूटियों की आयुर्वेद की विरासत, दूसरी मन का परम औषधि सिद्ध औषधि रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन राम जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट हनुमान छुड़ाव मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। और संतत्व धारण करो ना अपने जीवन में, साधुता धारण करो। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। रिद्धि सिद्धि सारे भौतिक आध्यात्मिक ऐश्वर्य सब कुछ मिलेंगे। हम अपने गुरुओं की बात, अपने ग्रंथ की बात, अपने शास्त्रों की बात, अंतरात्मा में उस परमात्मा की जो बात है, प्रेरणा है, संदेश है, निर्देश उपदेश है, उसको सुनते नहीं दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। तो मैं सब सनातन भाइयों से ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों से एक ही आह्वान करूंगा, भैया योग आयुर्वेद स्वदेशी और सनातन जीवन पद्धति को अपनाओ। देखो ये एक बात में सारा समाधान है। और
गो धर्म को, स्वदेशी धर्म को, अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा धर्म को, अपने स्वधर्म को, अपने वेद धर्म को, अपने राम धर्म को, कृष्ण धर्म को, हनुमत धर्म को, शिव धर्म को आत्मसात करके देखो तो सही कितनी महिमा है इसकी। मैंने एक दिन कुछ पॉइंट लिखे कि जो है सब हमारे हिंदू सनातनी भाई एक बात तय कर लें कि हमें गुरु हरि और अपने सनातन शास्त्रों की शरणागति में ही रहना है। अपने स्वधर्म में, स्वधर्मे निधनमशः परधर्मो भयावह, अपने स्वधर्म में जीना है। सुबह उठ करके योग करना शुरू कर दे। योग, यजन, भजन, अपनी संस्कृति, संस्कार, पूजन। योग, यजन, भजन, पूजन। गोधन अर्क पान करें, गोघृत का पान करें, फिर आयुर्वेद के अनुसार अपने फिर ऋतुचर्या, आहारचर्या, दिनचर्या का पालन करें। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे के साथ चरई वेती अपना साधन, अपनी साधना, अपना इष्ट, अपना अभिष्ट, बस उधर चलते ही जाना है। लाख बाधाएं आए, विजय रथ की चौपाइया आपको सुनाते हैं। सौरज धीरज तिहिर चाका सत्यशील दृढ़ सजा पताक, बस बढ़ते चलो महा अजय संसार रिपु जीत सकई सुवीर जास के असरत होय दृढ़ स्वरूप सुखामति धीर। ये दैवी संपद, नवधा भक्ति, विजय रथ की चौपाइयां, संतत्व के जो सहज साधुता के गुण हैं, इनको अपने जीवन में धारण करो और आगे बढ़ते चलो। हाँ, कुछ चीजों का तो बहिष्कार करना पड़ेगा। ये जितने भी सिंथेटिक दवा हैं, सिंथेटिक फूड हैं, इन सबको खा खा करके हमारे लीवर, किडनी, पेनक्रियास सब गड़बड़ा गए। कीड़े की दवाई खा रहे हैं और अपने कीड़ा तो मर रहा है या नहीं मर रहा, अपना पेनक्रियास, लीवर, किडनी भीतर से मरे जा रहे हैं। ये खा रहे हैं दवाई, पैरासीटामोल, क्रोसिन, पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल, इससे अपना जीवन जर्जरित हुआ जा रहा है। एक बार हिम्मत करके इन सारे जो है एलोपैथी के इन सारे जहरों को अपनी जिंदगी से निकाल डालो। बहुत कचरा तुमने अंदर डाल लिया है। मानी बीमारियों का भी कचरा, बुराइयों का भी कचरा, और कचरा बन गया खतरा। फेफड़ों में भी, दिमाग में भी, लीवर में, किडनी में, हार्ट में, चारों तरफ, हड्डियों में, स्किन में, पूरे शरीर में प्लास्टिक का कचरा, माइक्रो प्लास्टिक का कचरा घुसा पड़ा, आहार का कचरा, विचारों का, विकारों का कचरा भरा पड़ा है। सारे कचरा को साफ करने के लिए जैसे पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा का हमारे यहाँ पर विधान है, उपवास उपासना का विधान है। तन और मन को, चित्त चेतना को पावन करके हम अपने स्वधर्म में अडिग रहे और ऐसे जिंदगी को जिए कि जब हमारे पास में श्रेष्ठतम शिक्षा है, श्रेष्ठतम चिकित्सा है, श्रेष्ठतम जीवन पद्धति है, श्रेष्ठतम धर्म है, श्रेष्ठतम परंपराएं हैं, श्रेष्ठतम आदर्श हैं। जब हमारे पास में सब कुछ श्रेष्ठतम है, औषध से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, चिकित्सा से लेकर के, जीवन के प्रत्येक आदर्श से लेकर के सब कुछ हमारे पास में श्रेष्ठतम है, तो फिर अपने गौरव गुमान को छोड़ करके पता नहीं कौन सी कुंठा हमारे भीतर आ गई है। ये कुंठा ही तो घुसाई मैकाले ने 1835 में। आज भी जितने भी हमारे स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, वो क्या रहा है? या तो पूरे देश में मदरसे की शिक्षा चल रही है, या तो मैकाले की शिक्षा चल रही है। लो, हमारी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार सबसे दूर हो गए। विमुख राम सुख, विमुख वेद सुख, सनातन से विमुख हो गए। विमुख राम सुख पावन हुए। तो बहुत बड़ी साजिश हुई। अच्छा, हम अभी ऐसा सोचते, ये तो अपनी सरकारें पढ़ा रही, ये तो हमको ऐसा लगता है ये स्कूल, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी, ये हॉस्पिटल, ये तो अपनी सरकार चला रही है, अपनी ही सरकार चला रही है, अपने ही लोग चला रहे हैं। अपने ही लोग तो डॉक्टर हैं, लेकिन अपने ही लोगों को इन्होंने अपनों से अलग कर दिया। वो देखने में भारतीय हैं, लेकिन उनकी चित्त चेतना, आत्मा में, संस्कारों में उल्टा पुल्टा भरा पड़ा है। अब इनको
अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं से जोड़ने के लिए कुछ लोगों को पहल करनी पड़ेगी। सबके भीतर एक गौरव का भाव भरना पड़ेगा कि हमारे पूर्वज एक हैं। अलग अलग जाति वर्ग समुदायों के नाम पर जो हमें विभाजन है, इससे देश को मुक्त करना पड़ेगा। सबके भीतर एक गर्व का भाव भरना पड़ेगा। माना कि हर जाति वर्ग समुदाय के लोगों ने कुछ गलतियां की हैं, अब इसको एक दूसरे को कोसना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, इसको एक दूसरे को गालियां देना, हर जाति वर्ग समुदाय के लोगों ने अच्छा भी किया है, बुरा भी किया है। तो भैया अच्छे को अच्छा माने और बुरे को छोड़ करके, उसकी उपेक्षा करके आगे बढ़े। एक दूसरे से बदला लेने की भावना, इससे बचे। सब जाति वर्ग समुदायों में अच्छे लोग हुए हैं, उन्होंने अच्छे योगदान किए हैं, उनको हमें याद करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनसे प्रेरणा लो और जो कुछ गलतियां हुई उनसे भी सीख लो, सीखो। गलतियां तो सीखने के लिए होती हैं, उससे सबक लेना चाहिए। सबक लो और आगे बढ़ो। एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे पड़े, एक दूसरे को गालियां देने में लगे पड़े। अच्छा, सारे कह रहे हैं गौरव से कहो ब्राह्मण महान है, क्षत्रिय महान है, वैश्य महान है, ओबीसी महान है, दलित महान है, आदिवासी महान है। अरे एक ही साथ बोल दो ना, सभी समान है, सभी महान है। काहे एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे को गरियाने में लगे हुए हो। हमको एक टारगेट लेना चाहिए। कुछ दिनों तक सारे इधर उधर की बातें बंद करके कि हमें विकसित भारत कैसे बनाना है, भारत की करेंसी को भारत के रुपए को डॉलर पाउंड से यूरो से कैसे ऊपर लेके जाना है, भारत के पासपोर्ट को, भारत के जो सिटीजन है, भारत के नागरिक को, भारत के सिटीजन को, उसको महिमा कैसे दिलानी है, उसको गौरव कैसे दिलाना है, उसको दुनिया का सिरमौर कैसे बनाना है। तो ये बनेगा सबके सामूहिक पुरुषार्थ से। और सच्चा सनातनी हिंदू वही है जो कम से कम 8 से 18 घंटा प्रचंड पुरुषार्थ करे, प्रमाद का त्याग करे। प्रमाद तो त्यागना पड़ेगा। देखो, मैं तो इसके बारे में रोज बोलता हूं, प्रमाद तो छोड़ना ही पड़ेगा। और जो भी हमारे पास में अतिरिक्त है, एक हमारे यहां सिद्धांत है अपरिग्रह। अपने लिए अपरिग्रह का सिद्धांत अपनाएं। मैंने अपनाया हुआ है। भगवान ने हमको इतना दिया है कि आज 5 लाख करोड़ से ज्यादा की सेवा के कार्य पूरे देश में चल रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा भाई बहन, कर्मयोगी भाई बहन सेवा में लगे। 1 करोड़ से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता सेवा में लगे। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे। लो, 100 करोड़ प्लस लोगों तक हमने अपनी सेवाओं को पहुंचाया, आप सबके आशीर्वाद से। एक ऐसी सृजनात्मक दृष्टि सारे देशवासियों की होनी चाहिए। और सूक्ष्मता में चीजों को देखो। ऊपर से शिक्षा को, ऊपर से चिकित्सा को, ऊपर से सनातन जीवन पद्धति को, ऊपर से अपने सनातन धर्म के वेदों को, शास्त्रों को देखते रहते हैं। हाँ ठीक है, कुछ हमारे यहां पर मिलावट भी हुए हमारे धर्मशास्त्रों में। मानस से लेकर के और हमारे रामायण महाभारत से लेकर के हर एक शास्त्र में थोड़ी थोड़ी मिलावट हुई है, कुछ चीजों को छोड़कर। जैसे व्याकरण शास्त्र, उसमें उनकी गति और प्रवेश नहीं था और उससे कोई नैरेटिव नहीं घड़ सकते थे, इसलिए व्याकरण शास्त्र आदि को छोड़ करके व्याकरण आदि अपवाद है। व्याकरण आदि शास्त्रों को अपवाद रूप में छोड़ करके बाकी बहुत जगह उन्होंने मिलावट भी की है। तो इससे अपने शुद्धतम सनातन धर्म को हम अपनाएं और सब लोगों को मिल करके कुछ बातों को तय करना पड़ेगा कि भैया, एक जैसे कहते हैं ना, सा बुद्धिर अप्रतिहता भागवत में कहा। तो ऐसी अप्रतिहत बुद्धि, अप्रतिहत हमारा विवेक, अप्रतिहत अखंडित हमारी श्रद्धा,
और हमारा कर्म पुरुषार्थ जीवन के प्रति सम्यक दृष्टि और अपने पूर्वजों के, अपने ऋषि शिक्षाओं के सद्गुणों को ऐसे धारण करें। मैं कहता हूं ना, हमारे होने से रामत्व का, कृष्णत्व का, हनुमतत्व का, शिवत्व का, ऋषि शिक्षाओं वीर वीरांगनाओं के होने की अनुभूति हो, ऐसा हमारा जीवन हो, ऐसा हमारा आचरण हो। हमारा तो धर्म जो है ना, हमारा धर्म आचरण प्रधान है। यद्यपि हमने भगवान की भक्ति को, परम औषधि, शरणागति को, और जैसे मैं अभी गुरु पादुका स्तोत्रम की बात कर रहा था, एक एक तत्व को बहुत गहराई से हमने तो बहुत तरह से इन तत्वों को गाया है, जिया है। लेकिन इन समग्रता में हम जिस दिन सनातन को समझ लेंगे ना, तो ये इतना बड़ा तत्व है सनातन, तो इतना वैज्ञानिक, इतना सार्वभौमिक, इतना सर्वहितकारी है, सार्वकालिक है। माने युगों युगों तक इसकी गूंज रहेगी, ऐसा है ये। तो इतने महान धर्म में, महान संस्कृति में, महान राष्ट्र में, एक महान पूर्वजों की परंपरा में और भगवान के आश्रय में हमारा जन्म हुआ है, हमें शरणागति मिली है। तो बस आज मेरा ऐसे ही मन था कि आपसे, जो मैं बार बार सोचता रहता हूं कि भाई यदि ये सारा देश मात्र 2 बात मान लेना, सुबह उठ करके योग करना शुरू कर दे, मात्र 2 बात। सुबह उठ करके 1-2 घंटा योग कर ले, 1-2 घंटा योग। जिम में लगा पड़ा है, कोई इधर उधर पागलपन में दौड़ रहा है, कोई इधर उधर अलग अलग प्रकार के, अच्छा गेम्स में और भी दूसरे लोगों की सहायता की जरूरत पड़ती है। 1 से 2 घंटा योग कर लो। इसकी रनिंग से, इसकी अलग प्रकार के गेम्स, अलग प्रकार की जो दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, उसके साथ इसकी तुलना नहीं कर सकते। एक अलग ही महिमा है। और दिन भर कर्मयोग कर लें। योग और कर्मयोग की राह पर यह देश चल पड़े ना, तो हम इस देश को कहां से कहां ले जा सकते हैं। तो बस अपने सब बच्चों को, मैं जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी हैं, जो भी माता पिता हैं और उनके जो बच्चे हैं और जो जवान हो चुके हैं, उन बच्चों से, जो 3-4 पीढ़ियां मुझे सुनती हैं, पोते पोतियां, पोते सड़ोते भी सुनते हैं, जवान भी सुनते हैं, माता पिता भी सुनते हैं, दादा दादी, नाना नानी भी सुनते हैं, और कुछ तो मुझे 30-30 सालों से लगातार सुन रहे हैं। तो भाई एक दशक में एक पीढ़ी आ जाती है। तो 3-4 दशकों में मैंने 3-4 पीढ़ियों को देखा है। मैं सबसे एक ही आह्वान करता हूं, भाई हमारे भीतर अपरिमित सामर्थ्य है। मैं तो कहता हूं ना, अंत में पिंड में ब्रह्मांड है और हम स्वयं उस ब्रह्म के ही प्रतिनिधि हैं। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, शिवोहम रामोहम कृष्णोहम हनुमतः। मैं राम कृष्ण हनुमान शिव सच्चिदानंद स्वरूप उस परमात्मा का, भगवान भगवती का ही अंश हूं, वंश हूं। और इस पिंड में सारा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड का सारा रहस्य, ब्रह्मांड का सारा सामर्थ्य प्रकृति परमेश्वर ने हमें दिया है। हम अपने आप को जाने, अपने आप को जगाएं, अपने सामर्थ्य को बढ़ाएं, उपयोग में लाएं, तो सारी धरती का अंधकार हम दूर कर सकते। इतना सामर्थ्य एक एक सनातन धर्मी में, एक एक ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर में है। और भाइयों के साथ मैं तो माँ बहन बेटियों से ज्यादा अपेक्षा करता हूं। उनमें और अधिक सात्विकता है, और अधिक पवित्रता है। और जिसमें जितनी सात्विकता होगी, साधुता होगी, पवित्रता होगी, जितनी दिव्यता होगी, उतना ही उसका सामर्थ्य और अप्रतिम होगा। ऐसे हम सब मिलजुल करके आज का जो आह्वान है, इसको सब तक पहुंचाएं। और वो तो एक शाश्वत प्रवाह चल रहा है यहां पर सेवा का। श्रेष्ठतम शिक्षा का मॉडल क्या हो सकता है? यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में अपने बच्चों को पढ़ाएं, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड से हम समाधान की बात करते हैं। समस्या तो है ना, समाधान मूलक हमारी दृष्टि और कृति होनी चाहिए। सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमारे एक्शन, सॉल्यूशन
ओरिएंटेड हमारी नीति, नीयत और नीतियां होनी चाहिए, और समाधान मूलक हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, उसी दिशा में हमारा पराक्रम होना चाहिए, तो फिर क्या नहीं हो सकता। तो आइए अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में, भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ाइए, मदरसों में पढ़ा करके मैकाले के गुलाम बना करके उनको इस्लाम की और ईसाइयत की ओर मत मोड़िए, उनको ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर बनाइए। विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा, विदेशी जीवन पद्धति, विदेशी खान पान, सब एक बहुत ही खतरनाक रूप से पूरे देश को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया गया। एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह बनाया हुआ है, और हम में अधिकांश 99% इसमें फंस गए। तो जो 1% जागरूक आत्माएं हैं, उनसे ही अपेक्षा है कि वो इस दुर्दशा से, इस दयनीय अवस्था से, इस पतन की पराकाष्ठा से इस देश को बचाएंगे, और कोई रास्ता भी नहीं है। तो आओ, पतंजलि वेलनेस में आओ, योगाग्राम में आओ, एक बार जीवन की शिक्षा दीक्षा तो लो तो सही। तुम गुरुकुलों में नहीं पढ़े, तुमने सनातन धर्म का मर्म नहीं जाना, तो एक बार यहीं आ जाओ, यहीं से सीख लो। कम से कम मैं तो कहता हूं 7 दिन आप मुझे आस्था पर या फेसबुक लाइव आदि पर 7 दिन लगातार एक बार सुन लो। और हमारे यहां कहते हैं ना, पहले सुनो, लगातार सुन लो। समग्रता में सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। हम टुकड़ों टुकड़ों में नहीं समझ सकते, इसलिए कहता हूं एक बार कम से कम घर बैठे ही 7 दिन मुझे सुन लो, सुबह 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक, और फिर देखो कैसे जीवन आपका बदलेगा और आप कितना बड़ा काम कर पाएंगे, कितनी बड़ी भूमिका निभा पाएंगे। तो ये बात मुझे आज इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर होने के नाते, ऋषि ऋषिकाओं का उत्तराधिकारी होने के नाते, उनकी परंपराओं का संवाहक होने के नाते, मैं अपने ही स्वजनों से, अपने ही आर्यजनों से, अपने ही सनातन धर्मियों से, अपने ही आत्मस्वरूप बंधु भगिनियों से एक बार जरा आह्वान तो करूं कि आओ, हम सबके कार्य अलग अलग हो सकते, जातीय वर्ग समुदाय अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबकी आत्मा एक है, हम सबकी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति एक है। हम अपने उस मूल से जुड़ करके, मूल को भूलने से ही तो सब भूल भुलैया में फंसे। सारा ये चारों तरफ जो तांडव हो रहा है, चारों तरफ जो घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, चरित्र के पतन की पराकाष्ठा हो रही है, कहां देश गर्त में जा रहा है, इसको सबको मिलकर के बचाना। तो ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होने के नाते मैंने आपसे आह्वान किया। मैं आश्वस्त हूं कि आप मेरी इन बातों पर गौर करेंगे और सब मिलकर के योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के, सनातन धर्म के, इस वेद धर्म के, राष्ट्र धर्म के, मानव धर्म के इस मार्ग पर हम सब मिलजुल करके चलेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, हमारा परिवार अच्छा होगा, हमारा समाज अच्छा होगा। आज देखो ना, मैं एक चौपाई गा रहा था, बस वो कह करके बात को पूरी करता हूं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। हमारा शरीर दरिद्र हो गया, आयु से हम दरिद्र हैं, आरोग्य से हम दरिद्र हैं, मन से दरिद्र हैं, बुद्धि से दरिद्र हैं, ज्ञान से, श्रद्धा से, भक्ति से, कर्म से, पुरुषार्थ से, सेवा से, पुण्य से दरिद्र हो गए। पारिवारिक जीवन हमारा दरिद्र हो गया, परिवारों में कितने कलह झगड़े हैं, सामाजिक दृष्टि से हम दरिद्र हो गए, आपस में मेल मिलाप नहीं है, एक दूसरे के खून के प्यासे और एक दूसरे का खून बहा रहे सड़कों पर, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े घरों में भी, परिवारों में भी, समाज में भी। सामाजिक दरिद्रता, आर्थिक दरिद्रता, सब वैभव विदेशी लूट करके लेके जा रहे हैं। 100 ट्रिलियन से ज्यादा तो 200-250 सालों में पहले लूट कर लेके ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट आदि मैंने सब बताया हुआ है। आर्थिक दरिद्रता आ गई, राजनीतिक दरिद्रता तो ऐसी जिनका 2 कौड़ी का चरित्र नहीं, उनको हमने अपने प्रतिनिधि बना दिए, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, और अलग अलग प्रकार से कुछ लोग बनने के सपने देखते हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रकार से आपको हाँकना चाहते हैं। राजनीतिक दरिद्रता भी बहुत प्रकार से देश में छाई हुई है। और क्या बोलें,
बौद्धिक दरिद्रता की तो पराकाष्ठा में हम जी रहे हैं। सब प्रकार की दरिद्रता का एक ही समाधान है, वापस नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। और संत कौन? जो परहित जो करे वो संत, सर्वभूत हिते रता। और ऐसे जो संतों की, साधुओं की, गुरु हरि की शरणागति में रहते हैं, गुरु हरि गोविंद की शरणागति में रह करके, और जो अपने सदग्रंथों, अपने सनातन के शाश्वत सत्यों का जो अनुसरण करते हैं, उन्हीं के जीवन धन्य है। मैं आश्वस्त हूं, हम सब मिल करके जो हमारा सनातन का शाश्वत सत्य है उसको समझेंगे, औरों तक समझाएंगे, और सब सनातन के शाश्वत पथ पर चल करके एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, स्वयं भी एक परम वैभवशाली जीवन जिएंगे, और एक परम वैभवशाली, एक विकसित राष्ट्र, एक भारत श्रेष्ठ भारत हम सब मिल करके बनाएंगे। और भारत अच्छा होगा तो दुनिया अच्छी होगी। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा।